नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने में भी सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। सरकार अगर पहले से ही दूसरी लहर की तैयारी करती तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जान नहीं गंवाना पड़ता। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में गाँव में बड़े पैमाने पर कोरोना से मौतें हो रही है, जिनमें से ज्यादातर तो सरकार के रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं हो रही है। कोरोना रोगियों के सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में रात दिन का अंतर है। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि सरकार एक पल की भी देरी किए बिना ग्रामीण अंचल में कोरोना रोगियों की जांच, इलाज व दवाइयों का प्रबंध जरूर कराएं। कोरोना संकट की इस घड़ी में पत्रकारों द्वारा समर्पित रूप से दी जा रही सेवाओं को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के सभी मीडिया कर्मियों के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को यहां राज्य में कोविड-19 स्थिति के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर टीकाकरण अभियान के दौरान प्रत्येक मीडिया कर्मी को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां जिलों में स्थापित मीडिया केंद्रों पर की जाएंगी। हरियाणा में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के 14,667 पिछले 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के अब तक कुल 6,02,349 मामले आ चुके हैं। वहीं 158 मौतें भी रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं, जिनके जुड़ाव से अब तक कुल 5,454 मौतें प्रदेश में हुई हैं। वहीं ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए मरीजों की संख्या 14,366 रही। इसके अलावा 1,490 मरीजों की हालत अब भी नाजुक है, जिसमें 267 मरीज वेंटिलेटर पर है तो वहीं 1223 ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए हैं। वैश्विक कोरोना महामारी के शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने गांव में टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति को अपनाते हुए 8,000 मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों के गठन का निर्णय लिया है। ये टीमें गांव में कोविड-19 जांच के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग करेंगी। स्वास्थ्य एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रत्येक घर को कवर करते हुए डोर टू डोर स्क्रीनिंग कैंप आयोजित करने, स्क्रीनिंग कैंप के लिए विशेष मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों का गठन करने और धर्मशालाओं, सरकारी स्कूलों और आयुष केंद्रों को आइसोलेशन केंद्रों में तब्दील करने जैसी सक्रिय रणनीति अपनाई जाएं। हरियाणा में कोरोना की भयावह स्थिति है। इसी बीच कालाबाजारी और सुविधा मुहैया कराने के नाम पर मनमाने ढंग से लूट की भी खबरें सामने आ रही हैं। कोविड-19 से ग्रसित मरीजों से मनमानी तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। इसी के चलते अब प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसते हुए एम्बुलेंस के रेट निर्धारित कर दिए हैं, जिससे अब एम्बुलेंस चालक मनमाने पैसे वसूल नहीं कर सकेंगे। सरकार द्वारा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का किराया 30 रुपए प्रति किलोमीटर तक तथा बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का किराया 15 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है, जबकि लोकल में 10 किलोमीटर का एम्बुलेंस चालक सिर्फ 500 रुपए किराया लेंगे। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि प्रदेश के निजी विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की शिक्षा के लिए केवल NCERT की किताबें लगवाएं। निजी विद्यालयों में पैसे कमाने के लिए निजी प्रकाशकों की किताबों से पढ़ाई होती है। अब हरियाणा के सभी राजकीय व निजी विद्यालयों में सिर्फ NCERT की किताबें ही पढ़ाने का निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 10 को संशोधित करते हुए कानून बना दिया है कि प्रदेश के सभी राजकीय व निजी विद्यालय में सिर्फ NCERT की किताबें ही पढ़ाई जाएं, ताकि प्रदेश के निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। तपती गर्मी के बीच शुक्रवार को हुई बारिश ने हरियाणा के मौसम में ठंडक घोल दी है। बारिश का यह दौर अभी कुछ दिन और देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुसार पश्चिमी विक्षोभ फिर से अपना असर दिखाएगा। इसके 10 मई को आने की संभावना है। इसके असर से 11 से 13 मई तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, 15 मई तक मौसम में ठंडक बनी रहेगी। लॉकडाउन में रेल यात्रा अनलॉक। जयपुर से चेन्नई और कोलकाता के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बंगाल जाने वालों को मिलेगा इसका लाभ। राजस्थान में 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। इसी बीच राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने अपनी तमाम बसों का संचालन राज्य के बाहरी इलाकों में बंद कर दिया है। इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा चिंतित उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश रूट पर जाने वाले लोग हैं। ऐसे में रेलवे की तरफ से यह राहत देने वाली खबर है। रेलवे ने जयपुर से चेन्नई और कोलकाता के लिए 3 स्पेशल ट्रेन
ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बंगाल के यात्रियों की सुविधा के लिए ये 3 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें 2 जयपुर होते हुए चेन्नई और 1 कोलकाता के लिए चलाई जाएगी। हालांकि इनमें से चेन्नई वाली स्पेशल ट्रेनें वापस नहीं आएंगी, ये एक ही ट्रिप संचालित की जाएंगी। गाड़ी संख्या 04713 श्रीगंगानगर चेन्नई सेंट्रल एक ट्रिप सुपरफास्ट 10 मई को सुबह 10 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होगी, जो रात 9:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। यहां से ये ट्रेन रात 9:40 पर यानी 10 मिनट बाद रवाना होकर 12 मई को सुबह 10 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 04807 बाड़मेर चेन्नई सेंट्रल, जो कि एक ट्रिप है सुपरफास्ट समर स्पेशल, 12 मई को बाड़मेर से सुबह 11:50 पर रवाना होकर रात करीब 8 बजे जयपुर और 10 मिनट बाद चेन्नई के लिए रवाना होगी। ये दोनों ट्रेनें सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा, उज्जैन, भोपाल, बैतूल, नागपुर, विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई पहुंचेंगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 02983 अजमेर हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल अजमेर से 10 मई को सुबह 9:20 पर रवाना होकर करीब 11 बजे जयपुर होते हुए 11 मई को दोपहर 1:05 पर हावड़ा स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ये गाड़ी हावड़ा से 11 मई की शाम 5:10 पर चलेगी, जो अगले दिन शाम 7:30 बजे जयपुर और रात 9:40 पर अजमेर पहुंचेगी। ये ट्रेन भरतपुर, आगरा, टुंडला, कानपुर, प्रयागराज, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। कोरोना से जारी लड़ाई के खिलाफ एक राहत भरी खबर आई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने शनिवार को ड्रग 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए यह एक वैकल्पिक इलाज होगा। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ रोककर उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करती है। 2DG दवा को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी इलाके में शनिवार शाम को एक के बाद एक 3 बम धमाके हुए। लड़कियों के एक स्कूल के पास हुए इन ब्लास्ट से कम 25 जाने गई हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर लड़कियां हैं। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना के वक्त स्कूल से छुट्टी हुई थी। इसके बाद लड़कियां स्कूल से बाहर निकल रही थी। स्कूल के एक टीचर ने दावा किया है कि पहले एक कार में धमाका हुआ, फिर 2 और धमाके हुए। यह भी बताया जा रहा है कि यह रॉकेट से किया गया एक हमला है। कम 50 लोग घायल हो गए हैं। इससे मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस समय आपको ये भी बताते चलें कि 20 साल लंबे और महंगे युद्ध के बाद अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से अपने वतन वापसी कर रही है। अल-कायदा के 9/11 हमले के बाद साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में सेना उतारी थी। इस युद्ध में अमेरिका ने 2400 सैनिकों को खो दिया। अब देश की सुरक्षा अफगान बलों के पास है। ऐसे में देश में फिर हालात बिगड़ने का डर सताने लगा है। लोग फिलहाल तालिबान के राज वाले दिनों के लौटने की आशंका से सहमे हुए हैं। मेडिकल रिसर्च जर्नल द लेंसेट ने अपने एक संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की है। जर्नल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम माफी लायक नहीं है। उन्हें पिछले साल कोरोना महामारी के सफल नियंत्रण के बाद दूसरी लहर से निपटने में हुई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्युएशन के संपादकीय के हवाले के अनुमान लगाया गया है कि भारत में इस साल 1 अगस्त तक कोरोना महामारी से कम 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार इस राष्ट्रीय तबाही के लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि कोरोना के सुपर स्प्रेडर के नुकसान के बारे में चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक आयोजनों को अनुमति दी। साथ ही साथ कई राज्यों में चुनावी रैलियां भी की। और अब बात आज के इतिहास की। उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच आज ही के दिन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद 9 मई 1653 में हुआ। जाट राजा सूरजमल ने आज ही के दिन 1753 में दिल्ली में लूटमार की। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति तेंजिंग नार्गे का निधन 9 मई 1986 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और अभिनेता तलत महमूद का निधन 9 मई 1998 में हुआ। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निधन 9 मई 1995 में हुआ। और अंत में गूगल ने इंटरनेट प्रोग्राम एडसेंस 9 मई 2003 में पेश किया।